बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से चैप्टर 11 बाब 11 अदब पहला करीना है। मैं महसूस कर रही हूँ कि एक अरसे से हमारी प्यारी लड़कियों में एक बात बहुत आम होती जा रही है कि सोशल मीडिया पे हर जगह अपने हकूक़ और हर गलत चीज़ पे अपने लिए आवाज़ उठाने की मुहिम देखकर एक ख़याल उनके जहन में रासिख हो जाता है कि ज़िंदगी बस अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, दूसरों की राय को फ़ौरन से झटक देना है और बस अपनी मनमानी करनी है। जो आपको ठीक लगे वही ठीक है, जो आपको गलत लगे आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स को टॉलरेट करने की। बस अपनी करो, अपने लिए जियो, अपने आप पे मेहनत करो। एक हद तक ये बातें दुरुस्त हैं, इसलिए कि वाकई हम सबको अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और अपनी ज़ात के ऊपर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये बातें हद से भर जाएं तो हमें नुकसान देंगी। जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं वहाँ सरकश बातों से ना घर बसते हैं ना आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अगर आप हर चीज़ में मुँह फट हो जाएंगी, दूसरों से किनारा कश हो जाएंगी, किसी बात पे सब्र करना ना सीखेंगी तो फिर वो सब्र पे अजर की वादों का क्या होगा। वो अल्लाह ताला की मदद, वो किसी को दरगुजर करने का इनाम, किसी और के लिए तकलीफ़ उठाने का सवाब और अदब अदाब के अच्छे बदले का क्या होगा। अगर सिर्फ अपनी मर्ज़ी से जीना है तो फिर अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया। जंगल में कर देता जहाँ हम जानवरों की तरह जहाँ जी चाहता मुँह उठा के चल देते। देखें, अगर तो आप कोई बहुत ही आज़ाद ख्याल खातून है जिनके नज़दीक इन बातों की अहमियत नहीं है तो मेरी किताब आपके लिए नहीं है। मेरी किताब उन लड़कियों के लिए है जो इसी माशरे में रहना चाहती हैं, जो अपने बड़ों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस नहीं बनना चाहती, और सबसे बढ़ के जो जानती हैं कि दुनिया वालों के साथ रहने के कुछ मैनर्स होते हैं, घर बसाने के कुछ कायदे होते हैं। माशरा आपसे कुछ चीज़ों की तवक्का करता है और उनके बगैर आप सोशल मीडिया पे तो गुजारा कर सकते हैं लेकिन हकीकी ज़िंदगी में नहीं। खैर, गुजारा तो आप कर लेंगी लेकिन इर्द गिर्द के लोगों की आपके बारे में राय बहुत ख़राब होती जाएगी। आप खुद को तन्हा कर देंगी क्योंकि जो आपको ठीक लगे वो ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव सच है। फ़िलॉसफी में हमें पढ़ाया जाता है कि सच दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ट्रुथ वो होता है जो हर इंसान के लिए अलग होता है। चोर को लगता है कि वो इतने मसाइल का शिकार है कि अगर वो चोरी करके अपने मसले हल कर लेगा तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ वो कहता है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसकी कोई चीज़ देना जुर्म है, चाहे करने वाले को एक मसला हो या 1000 मसले। हम मुसलमान हैं, हम ऑब्जेक्टिव सच को मानते हैं। सबके लिए सच एक है, कानून बराबर है। हमारी मर्ज़ी से कवानीन बदले नहीं जा सकते। हम अदब अदाब का फ़ैसला नहीं कर सकते। जो अदाब हैं वो वही हैं जो राइज हैं, जो मारूफ़ हैं। बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में झड़क के बात करना गलत है, फिर चाहे आपकी कितनी ही बात दुरुस्त क्यों ना हो। इस बात को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है। उस्तादों के नाम रखना और उनके पीछे उनका मजाक उड़ाना गलत है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये कूल है और आपकी यूनिवर्सिटी में सब करते हैं और ये उस्ताद तो आपसे उम्र में 5 साल ही बड़े हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है। ये किताब उन लड़कियों के लिए है जो अपने मैनर्स को मज़ीद बेहतर बनाना चाहती हैं। जब से हम बड़े हुए हैं हमारा आधा दिन टीचर्स के साथ गुजरता आया है। स्कूल टीचर्स, एकेडमी टीचर्स, कारी साहब, ट्यूशन के लिए घर आने वाले टीचर्स वगैरह वगैरह। उनमें से सबसे ज़्यादा बुरे हमें कारी साहब लगा करते थे। वो आते ही ऐन दोपहर के वक्त थे जब हम थक के स्कूल से आते थे। उनके आने से आधा घंटा पहले उनके ना आने की दुआएं शुरू होती थी। कुरान पढ़ना सबसे मुश्किल लगा करता था। अब इस उम्र में आके मालूम हुआ है कि यही तो सारी आसानियों का रास्ता था। इसी से गुज़र के तो हर मरहला आसान होता है।
लेकिन कारी साहब जितने भी बुरे लगते हों, मैंने या मेरे भाइयों ने कभी भी उनके नाम नहीं रखे। उनके सामने सर झुका के पढ़ते थे। मैं मदरसे से कुरान भी पढ़ने जाया करती थी और कुछ सीखा या नहीं सीखा, एक बात ज़रूर सीखी कि जो उस्ताद हैं उनका बहुत बुलंद दर्जा है। चाहे मेरी उस्तानी उम्र में उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उस्तानियों के सामने कभी मैंने मुंह नहीं बनाए, उनके सामने पक पक नहीं की, ज़बान को लगाम दी और सर झुकाए रखा। आप अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका अदब शुरू कर दें। ये मेरी एक टीचर कहा करती थी, क्योंकि उस तरह आपको उस चीज़ में इतनी बरकतें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर रिस्क कम है तो जब खरीदारी करते वक्त पैसे निकालें तो उन नोटों को एहतियात से निकालें और दुकानदार को थमाते हुए दिल में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि नोट खर्च कर रहे हैं। कार्ड स्वैप करते वक्त कंधे झुका के रखें कि शुक्र है आज इस मकाम पे हैं कि अपना बैंक अकाउंट है। आप देखिएगा आपके रिस्क में बरकत पड़ेगी। पढ़ाई करना मुश्किल लगता है तो अपनी किताबों को एहतियात से रखा करें, उनको ज़मीन पे ना गिरने दें, उनको लापरवाही से ना फेंकें, उनका अदब करें। आपको इल्म में बरकत मिलेगी। कुरान समझ नहीं आता, कुरान का फैज़ नसीब नहीं होता तो उस किताब का अदब शुरू करें। ये पढ़ी जा रही हो तो अदब से बैठें, सर पे दुपट्टा जमाए रखें, उसके लिए एहतमाम करें। उसको पढ़ते वक्त फ़ोन बिल्कुल ऑफ़ कर दें और दरमियान में किसी से बात ना करें और ना किसी बात का जवाब दें, हत्ता कि सलाम का जवाब भी सर को हिला कर दें। बस। अल्लाह का एहतराम दिलों के तकवा में से है, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह की निशानियां हैं, जैसे कुरान पाक, अज़ान की आवाज़, उनका एहतराम करना, उनके सुनते ही हर काम छोड़ के अदब से बैठ जाना, ये तकवा है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बुलंदियां और बहुत सी बरकतें अता करेगा। अल्लाह की किताब हो या इल्म के चश्मे, ये अदब वालों को नसीब होते हैं। बेअदबों पे ये अपनी बरकतों के दरवाजे वाह नहीं करते। उस्तादों का एहतराम करना और उनके नाम ना रखना भी आपको बहुत बुलंद वक्त बनाएगा। मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे हमेशा बैक बेंचर समझा और कभी मुझसे कोई ख़ास नरम रवैया ना रखा, लेकिन मैं जब भी बाद में किसी भी महफिल में उनसे मिली, उन्होंने हमेशा फ़ख्र से मुझे देखा। जब मैंने बोर्ड टॉप कर लिया था, वो हर जगह बताती थी कि ये मेरी स्टूडेंट है। मैंने भी हर जगह फ़ख्र से तारुफ़ करवाया कि ये है मेरी टीचर, जिनकी वजह से मैंने बोर्ड टॉप किया। हालांकि उसमें उनका कमाल बहुत ही कम था, लेकिन ये आदाब होते हैं, ये मैनर्स होते हैं जो इंसानों को अच्छे और बुरे की कैटेगरी में तकसीम करते हैं। मैं जिस मदरसे में कुरान की तालीम लेने के लिए जाती थी, वहाँ हमारे टेस्ट भी होते थे। टेस्ट को चेक करके नंबर लिख के मदरसे वाली बाजी हमेशा साथ एक दुआ लिखा करती थी कि अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। एक दफ़ा मैंने देखा कि एक लड़की अपना टेस्ट लिए उन बाजी से झगड़ रही है, क्या आपने मुझे 99 नंबर दिए, हालांकि मेरे पूरे 100 आने चाहिए थे। उसने उनसे इतनी बहस की कि हद नहीं। मैं किसी काम से स्टाफ रूम गई तो मैंने देखा कि वही बाजी एक सीनियर टीचर से परेशानी से कह रही हैं कि मैंने उस बच्ची को दुरुस्त मार्क्स दिए थे, ईमानदारी से दिए थे, बात कुरान के टेस्ट की है, उसका नंबर यहाँ से नहीं बढ़ता, मैं अब क्या करूँ। सीनियर टीचर ने फ़ौरन कहा कि आप सोच क्यों रही हैं, आप फ़ौरन उसका एक नंबर बढ़ाएं, उसको पूरे 100 नंबर दें और अपनी दुआ पेन से काट लें, बात ख़त्म। इस बात ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए, रूह तक कांप गई। उस्तादों से नंबर लेने की बजाय उनकी दुआ लेनी चाहिए। मैंने कभी कॉलेज में किसी टीचर के पीछे उनका मजाक नहीं बनाया, हालांकि कॉलेज में ये बहुत आम चीज़ है। सैम को मैं देखती हूँ, जब से वो यूनिवर्सिटी जाने वाला हुआ है वो ऐसा ही करता है। उसको मना करो तो कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सब ऐसे ही करते हैं, हमारे टीचर्स खुद इतने बदतमीज़ हैं, हमारे टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं, वो इसी काबिल हैं कि उनके नाम रखे जाएं। मैं उसकी उस बात से इत्तेफाक नहीं करती। उस्ताद उस्ताद होता है, भले वो अच्छा है या बुरा। अगर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है या आपको बुली कर रहा है या किसी तरह आपको अब्यूज़ कर रहा है तो वो अलग केस है, लेकिन यूँ उस्ताज़ा के नाम रखना, उनका मजाक बनाना
और उनका अदब ना करना ये किसी लिहाज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम चीज़, उस्ताद की गलती निकालना भी एक गलती है। अगर भरी क्लास में उस्ताद के मुंह से कोई बात निकल जाती है जो आपके ख्याल में गलत है, या उनका कोई ऐसा सियासी व्यू जिससे आप इख्तलाफ करते हैं, तो खुदारा उनसे बहस मत किया करें। उस्तादों से जीतने की ख्वाहिश करना अफसोसनाक है। उनकी दुआ लिया करें, या अगर जीतना है तो इल्म में जीतें, वो इससे खुश होंगे। एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह से चले जाने के बाद कभी उस्ताद मिल जाए तो या तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्म में नहीं होते और अब उन्होंने हमें ग्रेड्स नहीं देने होते, इसलिए हम उनसे नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। ऐसे ना किया करें। आपको किसी महफिल या भरे बाज़ार में भी अगर आपका उस्ताद नज़र आ जाए तो भले उसने अपने वक्त में आपको सज़ाएं दी हो, या पेरेंट्स को शिकायत लगाई हो, या आपकी बायोलॉजी की बुक से रिसाला पकड़ा हो, आप अगर एक बाअदब इंसान हैं तो आप फ़ौरन उनके पास जाएं, उनको सलाम करें, उनसे खुशी से मिलें और उनको ये एहसास दिलाएं कि आपके दिल में उनके लिए बहुत अदब है, बहुत एहतराम है और आप आज जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। किसी उस्ताद को उसके दोस्तों के साथ किसी जगह पर अगर अपना स्टूडेंट मिल जाए और वो स्टूडेंट अपने उस्ताद से यूँ बात करे कि गोया उस्ताद उसका पीरे मुर्शिद है, तो सोचें उस्ताद कितनी दुआएं देगा, कितना खुश होगा। और ये हो ही नहीं सकता कि आपकी शख्सियत बनाने में उस उस्ताद का हाथ ना हो। अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन उनकी कही कोई एक बात भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपके काम आई है तो बस उसने आपको ख़रीद लिया है। यूँ अपने बड़ों को खुश करने, उनका मान रखने में इंसान के कितने पैसे खर्च होते हैं, हाँ, कितनी एनर्जी लग जाती है। वालिदैन की अज़मत पे मैं कोई लंबा मजमून नहीं लिखना चाहती, लेकिन मैं कुछ अहम पॉइंट्स को उठाना चाहती हूँ जो आजकल की औलादें इग्नोर कर देती हैं। जब अम्मी हमारे मोबाइलों को लान तान करती हैं, जब अम्मी हमें एक सेकंड के लिए फारिग बैठे देख के काम का कह देती हैं, जब अब्बू बात बात पे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब किसी दोस्त से ज़्यादा दोस्ती करने पे अम्मी अब्बा टोक देते हैं, जब यूँ लगता है कि वो हर वक्त डांटते हैं, हर वक्त तफ्तीश करते हैं, हर वक्त हमारी पर्सनल स्पेस सल्ब कर जाते हैं, तो ऐसे मौक़ों पे वालिदैन के सामने उफ़ ना कहने वाली आयत भूलने लगती हैं। वो किसी और ज़माने की बातें लगती हैं। अम्मी को टोकना और झड़कना लाजमी लगता है क्योंकि उसके बगैर अम्मी को कोई बात समझ नहीं आती। अम्मी अब्बा का हर काम करना मुश्किल लगता है। ऐसे में कुछ बातें हैं जो हम सबको याद रखनी है। अम्मी अब्बा आपको कभी आपकी पर्सनल स्पेस नहीं देंगे। अम्मी अब्बा कभी नहीं बदलेंगे। ये इसी तरह अपने आखिरी उम्र तक आपको बात बात पे आवाज़ें देंगे, बात बात पे काम कहेंगे, बात बात पे टोकेंगे। उनको आपके दोस्त कभी अच्छे नहीं लगेंगे। उनको आपका हर वक्त फ़ोन पे रहना अच्छा नहीं लगेगा। उन बातों को आज जहन में लिख के रख लें, ये नहीं बदलने वाले। और जैसे जैसे हम जवान और ये बूढ़े होते जाएंगे, ये बच्चे बनते जाएंगे। कभी देखा है छोटे बच्चों को अपनी माँओं के साथ बात बात पे सवाल करते हैं, बात बात पे बिगड़ जाते हैं, अच्छे भले खेलते कूदते रोने लग जाते हैं, हर चीज़ पूछते हैं मगर प्यारे लगते हैं। बड़ों का मसला ये है कि जब उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं तो ये बूढ़े फिर प्यारे नहीं लगते, इरिटेट करने लग जाते हैं। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि ये बूढ़े कभी नहीं बदलेंगे। ये आपको इसी तरह इरिटेट करते रहेंगे, यहाँ तक कि एक दिन ये खामोश हो जाएंगे, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर ये आपको राहदारी से गुजरते देख के पानी नहीं मांगेंगे। ये आपको रात को 3 दफ़ा चटनी चढ़ाने नहीं उठाएंगे। ये आपको शुगर की दवा हर रात बार बार याद नहीं कराएंगे। ये आपको फारिग बैठे देख के काम के लिए नहीं पुकारेंगे। ये रात को लाउंज में खाली खुली बैठ के आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। जब आप अपने कमरे में मोबाइल में सर दिए बैठे होंगे तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। ये एक दिन खामोश हो जाएंगी। उनकी सारी बातें जो आज बुरी लगती हैं कल को याद आएंगी। फिर लगेगा कि थोड़ा बहुत सब्र कर लेते तो क्या था। फिर समझ आएगी कि वो इरिटेट नहीं करते थे, वो तवज्जो मांगते थे। वो आपसे और क्या बातें करते, इकॉनमी डिस्कस करते, सियासी हालात पे तजज़िया करते। चलो अब्बू तो फिर भी सियासी हालात पे बात कर लेते हैं। अम्मियाँ अमूमन सादी होती हैं, वो आपसे और क्या बात करें।
किस तरह आपकी तवज्जो मांगे। मैंने एक कॉल पढ़ा था कि वालिदैन के साथ ऐसे रहो जैसे कोई ख़रीदा हुआ गुलाम होता है, सर झुका के, किसी बात पे उफ़ ना करते हुए, हर बात पे जी बिस्मिल्लाह करते हुए। मेरे एक जानने वाले 2 भाई हैं, बहुत ही बुरे माली हालात थे उनके। फिर उनके वालिद बीमार पड़ गए। उन दोनों भाइयों ने अपने वालिद की बहुत खिदमत की। वालिद बीमारी में बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बार बार उनको गालियाँ देते, रात में कई दफ़ा उठाते। वो अपने वालिद के डायपर्स तक खुद बदलते थे, किसी और को करने ना देते। उन्हें नहलाते धुलाते, रात को उनकी ड्यूटियाँ देते। वालिद इसी बीमारी में फौत हो गए। और फिर सारे ज़माने ने देखा कि उन भाइयों को ऐसा वक्त लगा कि सब देखते रह गए। उनकी कोई पुरानी ज़मीन अचानक से अच्छे दामों में बिक गई। उन्होंने उसके बाद मज़ीद प्रॉपर्टी ख़रीद ली। वो जिस चीज़ में भी हाथ डालते वो सोना बन जाती। दोनों भाइयों ने अपने अपने घर बना लिए। वो अभी तक नेमतों से माला माल हैं। हालांकि दोनों इतने लायक नहीं थे, बस उनको वक्त लग गया। मैं सोचती हूँ कि उनके वालिद तो सारा दिन उनको गालियाँ देते थे। उनका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त ना रहा था। फिर उनको किसकी दुआ लगी होगी? वालिद के मुंह से दुआ निकली या नहीं निकली, उनकी रियाजत अल्लाह ताला ने तो देखी ना। उनकी खुशहाली देख के हर शख्स कहता है कि उन दोनों ने अपने बाप की बहुत खिदमत की थी। उनको अल्लाह ने दुनिया में अजर दिया है, शायद इसलिए कि दूसरे इनसे सीखें, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। आपको मगरिब ज़दा तबका सिखाएगा कि सबको अपने लिमिट में रखो। वालिदैन को भी बताओ कि ये बात हमें आपकी पसंद नहीं है, ये आपकी हद है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। तो फिर अजर के सारे वादों का क्या? तो फिर सब्र के इनाम का क्या? फिर अल्लाह ने क्यों हमें रियासतें और मुशक्क़तें झेलने को कहा था? सो जान लें कि वालिदैन के आगे ग़ुलाम की तरह रहने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में भी आपको वक्त लगेगा और आखिरत में भी आप अल्लाह को मुंह दिखा सकेंगे कि हाँ, वो जो नेमत आपने हमें वालिदैन की सूरत में दी थी, उस नेमत की हमने कदर की, उसका ख्याल रखा, और जिस वक्त उसे अपने पास आपके पास के लिए रुखसत किया वो हमसे राज़ी थे। इसलिए अम्मी अब्बू की बात जब भी बुरी लगे, याद रखें कि ये चले जाएंगे। उनको आपने अपने से राज़ी रखना है। भाई कहता है कि हनीन, हमारा फ़र्ज़ ये है कि अम्मी जब भी हमसे नाराज़ हो हम उनको मनाएं। अब हम सही हों या अम्मी गलत हो, हमने अम्मी को मनाना है। जिनके वालिदैन नहीं होते वो तरसते हैं कि कोई उन्हें फारिग बैठे देख के उठाए, कोई उन्हें नसीहत करे, कोई उन्हें समझाए। जिनके वालिदैन होते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये ऐसी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह पूछेगा। मुझसे और आपसे एक बड़े दिन अल्लाह पूछेगा कि बताओ, जब दुनिया में मैंने बहुत से बच्चों को बिन माँ बाप के ज़मीन पे पलने दिया, किसी के माँ बाप को उसकी आंखों के सामने उससे ले लिया, कोई कश्मीर, कोई फ़लस्तीन में अपने माँ बाप को अपने सामने बिछड़ते देखे गया, किसी की बीमारी से गए तो किसी की किस्मत से। ऐसे में तुम्हें मैंने माँ और बाप दोनों दिए, या उनमें से कोई एक दिया। तुम जो बहुत प्रिविलेज्ड थे, तुम जो बहुत ब्लेस्ड थे, तुमने उन दोनों बूढ़ों के साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हें काम कहा और तुमने माथे पे तेवरी चढ़ाई। उन्होंने तुम्हें मोबाइल से उठाया तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं था कि सर उठा के तवज्जो से उनकी बात सुन सको। उन्होंने तुम्हें झड़क दिया तो तुमने आगे से ज़बान दराजी की, उनकी बात नहीं मानी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि एक दिन अल्लाह पूछेगा कि बताओ, मेरी नेमत के साथ क्या सलूक किया तुमने? वो तुम्हें इरिटेट करते थे और तुम्हारे दोस्त तुम्हें इरिटेट नहीं करते, उनको भी तो बर्दाश्त करते हो, फिर मेरी इतनी बड़ी नेमत को क्यों नहीं कर सके बर्दाश्त? मैं यहाँ वालिदैन के लिए भी एक नसीहत करना चाहूँगी, वो ये कि मुझे कोई नसीहत नहीं करनी। मैं बिल्कुल भी वालिदैन को नहीं कहूँगी कि अपने बच्चों से नरमी करें, उनको खुला छोड़ दें, उनको उनकी स्पेस दें। मैं ये कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वालिदैन को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आपको और मुझे ही उनको समझना है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी झुर्रियाँ और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। वो अगर चिड़चिड़े और इनसिक्योर हैं तो इसलिए कि बुढ़ापा इंसान को ऐसा कर देता है। जब आप 30 का फिगर अबूर करेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। मैं और आप तो अभी से चिढ़ने लगे हैं, हम तो उनसे भी अगली हालत में चले जाएंगे। और याद रखें, हम में से अक्सर लोग आखिर में अपने वालिदैन का पर ही तो बन जाते हैं।
हमारे अंदर तो अभी से सब्र की कमी है, जाने आगे क्या होगा। इसीलिए अपने वालिदैन को हमने उफ़ ना कहना सीखना है। उनकी हर बात पे जी अम्मी ऐसे ठीक है करना सीखना है। उनके हर हुक्म पे जी अब्बू आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेना सीखना है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी और करियर का इंतखाब वगैरह भी उनकी मर्ज़ी से करें, ये इंसान की पर्सनल चॉइस होती हैं, लेकिन उनसे उस बात पे लड़ना या उनको नाराज़ नहीं करना। उनसे अच्छे से बात करनी है और अच्छे से अपनी बात समझानी है। अल्लाह ने वालिदैन के सामने उफ़ ना करने को इसलिए कहा है कि उफ़ करने के मौके आएंगे। सब्र इंसान का खोएगा वालिदैन के सामने। अल्लाह ने बनाया है हम इंसानों को, उसको मालूम है कि हम जब बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारा मिजाज बदल रहा होता है। वालिदैन के मिजाज भी अजीब होते जाएंगे, या ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे या ज़्यादा नरम। जो भी हैं जैसे भी हैं उनको वैसे ही कबूल करना है और उनके आगे उफ़ नहीं करनी। कभी अपनी अम्मा अब्बा से पूछे कि वो अपने वालिदैन के सामने कैसे थे। 21वीं सदी से पहले लोग बाअदब हुआ करते थे। वो आपको बताएंगे कि कैसे वो लोग अपने माँ बाप का मुंह देखा करते थे। माँ नाराज़ होती तो हलक से निवाला नहीं उतरता था। अब्बा जी की एक आवाज़ पे सब भागे चले आते थे। तब भरे सेहन में ताया अब्बू अपने बच्चों के साथ भतीजों को डांट देते तो कोई बुरा नहीं मनाता था। सहन बड़े थे और दिल भी। अब ज़माना बदल गया है। बड़ों की डांट टपट को फला शेमिंग और फला शेमिंग का नाम दिया जाता है। आज का इंसान चाहता है कि किसी को कुछ ना कहा जाए और वो जिसको जो चाहे कह ले। हम जैसी औलादों में एक वो किस्म भी होती है जो नया नया दीन सीखती है। उधर मदरसा या दर्स की एकेडमी ज्वाइन की, इधर सबसे पहले फतवे माँ बाप पे लगेंगे। अम्मी आप बहुत गिबतें करती हैं, अब्बा आपकी टखनों की शलवार ऊंची नहीं है। यहाँ से बात शुरू होती है और गर्मा गर्म बहसों पे ख़त्म होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया था। जब उनको ऊंचा ओहदा मिला तो अपने माँ बाप को अपने साथ बिठाया। माँ बाप को गुनाहगार नहीं समझा। माँ बाप को नसीहत बहुत अदब से करनी होती है। इस हिकमत को समझने के लिए पहले एक लंबा अरसा रियाजत करनी होती है। मुझे सख्त कोफ्त होती है उन लड़के लड़कियों से जो एक हफ्ता दर्स अटेंड करके माँ बाप को पढ़ाने सिखाने बैठ जाते हैं। आपका दीन नज़र आना चाहिए आपके इखलाक में, आपकी निगाह और आपकी सच्चाई में। आपकी ज़बान को कुछ अरसे खामोश रहना चाहिए। वालिदैन आपकी बात तब सुनेंगे जब देखेंगे कि दीन मेरे बेटे को एक बेहतर इंसान बना रहा है। ये नरम हो गया है, लड़ता नहीं है, इसका इखलाक अच्छा हो गया है। वरना अगर दीन आप पे ऐसी बिजली की तरह गिरा है जो इर्द गिर्द सबको भस्म कर रही है, तो ऐसे दीन का कोई फ़ायदा नहीं। माँ बाप का दिल दुखा के और उनका मान तोड़ के की जाने वाली नसीहत से बेहतर है उन्हें नसीहत ना की जाए। वालिदैन सारा वक्त तकलीफ़ में होते हैं, खुसूसन अम्मी। जब हम छोटे थे तो हमें पैदा करने के ज़ख्म अभी भरे नहीं थे। पोस्टमार्टम के जिस्मानी और रूहानी ज़ख्म भरने में एक अरसा लग जाता है। जिस्म की कमज़ोरी अलग, माँ बनने के बाद के मुश्किल हालात जिससे हर माँ गुजरती है उनका डिप्रेशन अलग। जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में सेटल नहीं होते, माँ बाप का बुढ़ापा शुरू हो जाता है और बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। अक्सर को शुगर होती है, नहीं तो घुटनों का दर्द होता है। अगर आप बूढ़ी नहीं हैं तो आप इस दर्द को नहीं समझ सकती। बाज़ औरतों को हिम मोटापे के बाइस होता है क्योंकि घुटनों पे जोर पड़ता है, बाज़ को हड्डियों के 101 मसाइल की वजह से। मगर ये घुटनों की तकलीफ़ और शुगर, ब्लड प्रेशर अब हर घर में आम है। सिर्फ घुटनों के मसले को ले लें, घुटनों का दर्द ऐसा होता है कि ये हर वक्त होता रहता है। जब भी उन पर जोर पड़े और ये हरकत करें तो दर्द करने लगते हैं। सिर्फ लेटे हुए दर्द नहीं होता, मगर माँओं को लेटना कहाँ नसीब होता है। ऐसे में जब आपकी माँ सारा वक्त दर्द का शिकार है, अगर वो चिड़चिड़ी है या बहुत ज़्यादा टोकती हैं तो खैर है, हमारा फ़र्ज़ है उसको सुनना, हमारा फ़र्ज़ है उसकी बात का बुरा ना मनाना। एक चीज़ ऐसी है जिसमें आप माँ बाप की माँ मानेंगे, ना उनकी सुनेंगे, बल्कि उसमें आप उनके साथ सख्ती भी कर सकते हैं, और वो है उनकी सेहत। उनको वॉक करवाना और अगर शुगर है तो मीठा ना खाने देना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी अम्मी को शुगर है और उनकी कोशिश होती है कि जितना मीठा खा सकती हैं खाएं। बहाने बहाने से मीठा बना लेती हैं। मुहर्रम का जर्दा तो कभी सफ़र की चोरी। बंदा पूछे मुहर्रम में पुलाव बना लें, मगर नहीं,
मीठा ज़रूर बनाना है और जब पूछो तो आराम से कह देती हैं कि तुम बच्चों के लिए बनाती हो, हालांकि सबको मालूम है कि असल में अपने लिए बनाती है। ज़्यादतीस का मसला ये है कि इससे मीठे का शौक़ मज़ीद पैदा हो जाता है। अपने वालिदैन का मीठा कंट्रोल करवाएं, उनको शुगर ना भी हो तब भी। इसके लिए करें सख्ती नरमी जो भी करनी है, क्योंकि शुगर बीमारियों की जड़ है। ये गुर्दे, नज़र, हत्ता कि टांगे तक गवा देती है। वालिदैन, उस्ताद, अच्छे लोग ये किस्मत से मिलते हैं, सबको नहीं मिलते और उनके बारे में हिसाब लिया जाएगा। इसलिए आपने और मैंने अभी से इस हिसाब की तैयारी शुरू करनी है। वक्त कम है और मुकाबला तवील है। इसी के साथ चैप्टर 11 यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।